पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इसमें शून्य संख्या शामिल होती है और धनात्मक संख्या शामिल होती है। और पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किस पे? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे ये शून्य के इधर साइड जाएंगे, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये सब कैसी हैं? जिसमें माइनस लिखा है वो सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। और शून्य एक अपने आप में एक संख्या है, ठीक। अगर ये पूछा जाए सबसे छोटा अंक तो शून्य, और अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, ठीक। ऐसे यहाँ देखेंगे धनात्मक संख्याएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितने भी धनात्मक संख्या हैं इनको हमने देखा पूर्णांक संख्याएं कैसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं जैसे ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5 ... माइनस अनंत तक। ऐसी शून्य संख्या मतलब शून्य संख्या, ठीक है, यानी कि 0 संख्या। धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ये हमारे क्या है? पूर्णांक की संख्या है, ठीक है। ऐसा किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाए, ठीक है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है कि कितने केले हैं, कि 1 केला है, 2 केले हैं, 3 केले हैं, तो ये एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो अनंत तक। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1 है। ऐसे ही हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या का योग। तो यहाँ ये फॉर्मूला, यहाँ से प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई एक सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्राकृतिक संख्या का योग। तो ये होता है n कोष्टक n+1 और बटे में 2। n होता है अंतिम संख्या, यानी कि कोई भी संख्या दी जाए उसकी अंतिम संख्या होती है n। किसमें? प्राकृतिक संख्या में। ऐसे हम कई सवाल देखते हैं। जैसे एक सबसे छोटा 1 + 2 + 3 + 4 ... 20 तक योग ज्ञात कीजिए। या फिर इसी सवाल को एक अच्छे तरीके से लिखा जाए, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। या फिर इसी सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे कई सवाल बनते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें n पता होना चाहिए। n क्या है? इसका अंतिम संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या 20 है। यहाँ पे अंतिम संख्या 20 है, इसमें भी अंतिम संख्या कितनी है? 20 है। तो n बराबर कितना हो गया? 20। ऐसे हमने लिखा कि योग ज्ञात करना है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे n कोष्टक n+1 और बटे में 2, ठीक है। n मेरे लिए 20
और 20 प्लस 1 और बटे में 2। तो हमने लिखा 20 गुणे 21 और बटे में 2। 2 से 20 को हमने काट दिया कितनी बार, 10 बार, और 10 का गुणा हमने 21 में किया तो कितना आएगा, 210। तो यहाँ से हमने प्राकृतिक संख्या का योग देखा और प्राकृतिक संख्या के बारे में देखा। सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य हों वे सम संख्याएं कहलाती हैं। वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, जो 2 से पूर्णतः भाज्य हो या उनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे पहचान क्या होती है, जिस संख्या का अंतिम अंक एक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 380 ये एक सम संख्या है। 472 ये भी एक सम संख्या है। 564 भी एक सम संख्या है। 376 ये भी एक सम संख्या है। 958 ये भी एक सम संख्या है, क्योंकि इनकी इकाई के अंक पर कितना है, 0, 2, 4, 6, 8। तो यही हमने बताया था, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसी डॉट डॉट 98, 100 आगे चलते जाएंगे, 998 इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए 2 ये सबसे छोटी सम संख्या है, या फिर एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। ऐसे हम ये 8 एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या है, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या है। ऐसे हम ये 10 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या है। 10 क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 10 है। ऐसे हमने ये देखा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, 98। ऐसे हम देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 98। ऐसे हम 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है, 998। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। चलिए देखते हैं सम संख्या का योग। ये होता है n कोष्टक n प्लस 1। अब यहाँ पर n क्या होता है, n बराबर होता है अंतिम संख्या बटे 2। सबसे पहले तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसकी। तो ये एक दूसरा फार्मूला हो गया आपका। पहला फार्मूला हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या का योग। ये कौन सा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है सम संख्या का योग। क्या फार्मूला है, n कोष्टक n प्लस 1, n कोष्टक n प्लस 1। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 20। या फिर इसी सवाल को ऐसे लिख दिया जाए, 2 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। या फिर ये बोल दिया जाए, प्रथम 10 सम संख्याओं का
योग ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले n पता करना चाहिए। ये तीनों सवाल एक ही जैसे हैं कि 2, 4, 6, 8 ... 20 तक का योग ज्ञात कीजिए, या फिर 2 से 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये तीनों सवाल एक ही जैसे हैं। जैसे हमें चाहिए n। n का मतलब है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 20। अंतिम संख्या कितनी है? 20। इसमें अंतिम संख्या कितनी है? 10। मगर इस वाले में जब इस तरीके से अगर ये पूछा जाए सवाल कि प्रथम 10 सम संख्या का योग, तो यहाँ पे सीधा जब प्रथम लिखा हो जिसमें, तो n बराबर तुरंत उतना ही मार लेना चाहिए। ठीक, जैसे इसका n निकालना है इन दोनों का, तो हमने लिखा 20 और बटे में 2। इसको जब काटेंगे कितना है? 10। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे योग का। तो ये होता है n कोष्टक n प्लस 1। तो हमने यहाँ पे अंत n बराबर कितना है? 10 और कोष्टक 10 प्लस 1। तो ये हुआ 10 गुणे 10 11। 10 गुणे 11, तो ये कितना हो जाएगा? 110। विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य ना हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इनकी पहचान क्या है? संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हमने 7, 8, 5, 0, इसके अंत में कितना रख दिया? 1। तो ये कैसी संख्या हो गई? एक विषम संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? एक विषम संख्या। 5, 6, 3, तो ये भी कैसी है? एक विषम संख्या। कैसी संख्या है? 5, 6, 3, यानी कि 563 एक विषम संख्या है। ठीक है, हमने लिखा 2, 1, 5, ये भी कैसी एक संख्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, आगे हमने लिखा 8, 6, 7, ये भी एक कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। ठीक, ऐसे हमने लिखा 3, 4, 9, ये भी एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके अंतिम अंक क्या क्या है? 0, 3, 5, 7, 9। हमने अभी बताया जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। ऐसे हमने देखा उदाहरण के तौर पे। किसके तौर पे? उदाहरण के तौर पे विषम संख्या का उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसी ... 97, 99, ठीक है, 101, ऐसी 997, 999। अब हमने देखा एक क्या है? एक सबसे छोटी विषम संख्या है। क्या है? एक क्या है? एक सबसे छोटी विषम संख्या है। एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ऐसी एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 9। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 9। ऐसे हम देखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है? 99। ऐसी 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? 101। 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? 101। ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है? 999। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से भाज्य होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से और स्वयं से भाज्य होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं के अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होते हैं। अधिक से अधिक कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे उदाहरण 2, ठीक, 3, 5, 7 और सभी अभाज्य संख्याएं। अगर हम 2 के गुणनखंड बताएं तो 2 के गुणनखंड एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। इसके अलावा
कोई गुणनखंड नहीं होगा। ऐसे हम देखते हैं 0 से 10 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 0 से 10 के बीच में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। यानी 0 और 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 7। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 7 है। ऐसे हम 10 और 20 के बीच में देखते हैं। 10 और 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 11 है, 13 है, 19 है। ठीक है। तो अगर देखा जाए 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11 होगी। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11 होगी। 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 23 और 29। 23 और 29। 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 23 और 29। ठीक है। 30 और 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 30 और 40 के बीच में 31 और 37। अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 2। जैसे 0 और 10 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7। इनकी संख्या कितनी है? 4। 10 और 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 11, 13, 17, 19। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऐसे 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 23, 29। इनकी संख्या कितनी है? 2। इनकी संख्या कितनी है? 2। ऐसी 30 और 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 31 और 37। इनकी संख्या कितनी है? 2। इनकी संख्या कितनी है? 2। ऐसे हमने देखा 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 41, 43, 47। 41, 43, 47। इनकी संख्या कितनी है? 3। ऐसे हमने 50 और 60 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं देखी? 53 और 59। इनकी संख्या कितनी है? 2। इनकी संख्या कितनी है? 2। 60 और 70 के बीच में हमने देखी अभाज्य संख्या कौन? 61 है और 67 है। इनकी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। ऐसे हम देखेंगे 70 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं? 70 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 71, 73 और 79। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 3। इनकी संख्या कितनी है? 3। ऐसे हमने देखा 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 83 और 89। ठीक है। और 90 और 100 के बीच में कौन सी संख्या है? केवल एक संख्या है, 97। ऐसे इसमें पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऐसे हम देखेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी रूढ़िवादी संख्या। सबसे छोटी रूढ़िवादी संख्या ये भी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है? 3। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या आंसर है? आपसे पूछा जाता है एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। ऐसी एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 7 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऐसी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 11। ऐसे हम देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 97। तो हमने देखा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। ऐसी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997।
कितनी होती है 997। ऐसे हम यहाँ देखेंगे 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 होती हैं। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। और 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनकी संख्याएं 10 होती हैं। कितनी होती हैं, 10। 50 से 100 तक के बीच कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 के बीच में केवल और केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे बहुत अधिक बार सवाल पूछा गया नवोदय में कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम 5 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, 2 + 3 + 5 और +7 और +11, इनका योग करेंगे। 2 और 3 कितना हुआ, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 8, ठीक है। 17 और 8 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। जैसे 17 और +11, इनको जब जोड़ा 8 और 2 28। ऐसे कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहले हम 4 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, 2 + 3 + 5 + 7। अब हम इनका योग करेंगे, 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं नवोदय में। यह 20 से 40 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 20 और 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम देखते हैं 23 है, 29 है, 31 है, 37। फिर इसी पे एक और सवाल बनता है कि 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि इन अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है। जैसे 23 है, 29 है, 31 है और 37 है। तो इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, उनकी संख्या पूछी जा रही। तो 1 2 3 4, तो कितनी संख्याएं हैं, 4। ऐसे ही पूछा गया है 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। तो जितनी 20 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं उनका हम योग करेंगे। जैसे 23 है, 29 है, 31 है और 37 है। इनको हम जोड़ के रखेंगे तो कितना होता है, 120 होता है। ऐसे